Hey learners, welcome to English Planet. Hello everyone, today we will learn future perfect continuous tense. इन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं और इनमें टाइम दिया होता है काम के शुरू होने का। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें हम यूज करते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल हैव बीन यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन सिंस या फॉर टाइम के अनुसार, फिर टाइम। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले रखेंगे वे का, दे will have been playing for 2 hours. Next sentence is मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा होगा। I shall have been suffering from fever for 2 days. Now we will see how to frame negative sentences. वे 2 घंटे तक नहीं खेलते रहेंगे। ट्रांसलेशन विल बी दे विल नॉट हैव बीन। अब इसमें विल और विल के तुरंत बाद, विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन यूज करेंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। ट्रांसलेशन विल बी आई शैल नॉट। देखिए शैल के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया, इसके पहले वाले में हमने विल के जस्ट बाद में नॉट लगाया था। आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला एग्जांपल है क्या वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो ट्रांसलेशन विल बी विल they have been playing for 2 hours. will या shall को सबसे पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद में have been का यूज करेंगे। तो will they have been playing for 2 hours? then question mark. next sentence is क्या मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा होगा। तो सबसे पहले shall then subject, shall I have been suffering from fever for 2 days? then question mark. और सिंस और फॉर का यूज आप पहले भी देख चुके हैं कि डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास होगा कोई टाइमिंग दी होगी, मीन्स जनवरी से फरवरी से, मंथ्स के नेम दिए होंगे, या कितने बजे से, 3 बजे से 4 बजे से, ऐसे टाइमिंग दी होगी, या फिर संडे से मंडे से, शाम से सुबह से, ऐसे एग्जैक्ट टाइमिंग दी होती है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमारे पास कि शुरू कब से हो रहा है वर्क, तो हम सिंस का यूज करते हैं। और अगर इसकी जगह पे जनवरी फरवरी ना दे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने इस तरह से गिनती काउंटिंग में दिया होता है, तो फिर हम फॉर का यूज करेंगे। अगर 2 दिन 4 दिन ऐसे दिया होगा तो फॉर का यूज करेंगे, और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या इतने वर्ष, मतलब 2 वर्ष 5 वर्ष ऐसे दिया होगा तो फॉर का यूज करेंगे। और ईयर का नेम अगर दिया है कि 2000 इतने से 1999 से, देन वी यूज सिंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।